जादेन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आए, देवताओं को पता चला तो देवता लोग दौड़े चले आए और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इसी स्तुति का नाम है गर्भस्तुति। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, हम जानते हैं आप त्रिकाला बाधित सत्य हो, इसका तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता। आप वही सत्य हो। और दूसरी बात, आपको हम सत्य सत्य कह करके ये भी याद दिला रहे कि मामा कंस को मारना मत भूल जाना। अरे नहीं तो हम आपसे सांच सांच कह रहे महाराज, सांची बात बता में। बड़ो राक्षस है, बड़ो दुष्ट है तुम्हारो मामा। अब संसार में जाकर के तुम ऐसे मत सोच लेना कि अरे जाए काहे को मारे, ये तो हमारो मामा है। अगर तुमने उसे अपना मामा समझ करके छोड़ दिया तो हम आपसे सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं महाराज। अगर तुमने उसका कल्याण नहीं किया तो वो हमारा कल्याण कर। तो देवता लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। आखिरकार क्यों होता है भगवान का अवतार? श्री रामचरितमानस के माध्यम से देखो। जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का अवतार करुणा की कृपा करने के लिए, करुणा की बारिश करने के लिए अपने भक्तों के ऊपर प्रेम की बारिश। भगवान यदि चाहे तो कंस को वहीं से मार सकते जहां भी बैठे। केवल एक संकल्प करने की आवश्यकता है। अरे जब सारे संसार को भगवान संकल्प से उत्पन्न करते हैं, इसका सृजन पालन और संग्रहण कर सकते हैं, तो क्या केवल एक कंस को मारने के लिए भगवान को यहां आना पड़ेगा? तो भगवान कंस को मारने के लिए नहीं आ रहे। भगवान हमारे जैसे पापियों के पापों का प्रक्षालन करने के लिए, ऐसे प्रेमियों को प्रेम देने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करुणा की वर्षा करने के लिए भगवान बिहारी का प्राकट्य होता है। केवल कंस को मारना भगवान का लक्ष्य नहीं।
देखो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं कंस के कारागार में। स्तुति देवताओं ने करी और देवकी मैया से कहा, मैया दिष्ट्याम्बते कुक्षगतः परः पुमान्। मैया चिंता नहीं करना, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ना, ये साक्षात भगवान है और ये तुम्हारी सारी विपत्तियों को हरने के लिए ही आ रहा है। इसलिए अब कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। अथ सर्वगुणोपेत, समस्त गुणों के सहित भगवान। कालः परम शोभन, जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए और प्रकट होने वाले हैं सन्मुख, तो काल भी परम शोभन हो गया। काल से ज्यादा भयानक संसार में और कुछ नहीं होता। लेकिन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान का जब प्राकट्य हो रहा है तो काल भी परम शोभन हो गया। इतना भयंकर होता है काल। भैया काल से तो कोई बचता ही नहीं, खतरनाक। लेकिन इतना भयानक काल भी आज परम शोभन हो गया, परम सुंदर हो गया। और धीरे धीरे समय आया तो देवकी मैया और वसुदेव जी के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में श्री हरि प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। अद्भुत बालक देवकी मैया और वसुदेव के सामने प्रकट हो गया। लेकिन शंका ये है कि अद्भुत क्यों कह रहे हैं? तमद्भुतम, अरे भैया यदि साधारण बालक होता तो साधारण बालक तो केवल 2 हाथ पैर वाला ही होता है। इसके तो 4 हाथ हैं। साधारण बालक नंगा पैदा होता है तो पूरे वस्त्र धारण करके आया है। साधारण बालक मुकुट धारण नहीं करता, ये तो मुकुट धारण करके आया। साधारण बालक के हाथ में कुछ नहीं होता, ये तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आया। साधारण बालक छोटा सा होता है, आकर के रोता है, और ये तो इतना बड़ा है और आकर के हंस रहा है। तो इसलिए तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम्, अद्भुत बालक प्रकट हो गया। देवकी मैया ने कही, अरे प्रभु हमने तो आपको बालक बन के आने के लिए कहा था, तुम तो हमारे पिताजी जैसे लग रहे हो। अरे बालक बनोगे तभी तो प्यार करूंगी, तभी तो अपना दूध पिलाऊं। देख मैया अगर हम बालक बन गए तो हमारी रक्षा तोकू करनी पड़ेगी, तेरी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे जब तक जवान नहीं है जाएंगे। वसुदेव जी को समझा दिया कि तुम जब हम बालक बन जाएं तो ऐसे ऐसे करके ले जाना, वहां सुला देना और वहां से हमारी माया को ले। भगवान का प्राकट्य हुआ तो सारे सैनिक इत्यादि सो गए और भगवान मैया से कहते हैं, मैया तैयार हो जाओ। मैया कहती है, मैं तो कब से तैयार हूं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसे सुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सोमम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीरवति धीर
मैया देवकी ने कहा जल्दी करो, समय बहुत कम है। अब तो भगवान को कपड़े उतारने में शर्म आ रही। अरे मैया ने कही शर्म काहे को कर रहे, छोटे से बालक को नंगा होने में। भगवान छोटे से हो गए, कपड़े उतार दिए। अब एकदम नग्न भगवान खड़े हैं। देवकी मैया ने हाथ में अपने लाला को बड़ा प्यार किया। भगवान को स्तनपान तो ठीक से नहीं कराया, एक आध बार बस पुचकार करके, और क्योंकि डर है ना कंस का, जल्दी से वसुदेव जी को दे। अभी तक वसुदेव जी बेड़ी हथकड़ियों में, बेड़ियों में बंधे हैं, लेकिन जैसे ही लाला को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथों की बेड़ी टूटी, पैरों की बेड़ियां खुल गई। मतलब क्या है? अरे जीव जब भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है तो संसार की सारी बेड़ियां खुल जाती, और जीव जब माया को पकड़ने का प्रयास करता है तो फिर से संसार में फिर से बंध जाता है। वसुदेव जी गए, बड़ा कालह परम शोभ, बड़ा सुंदर समय हो गया है। थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश हो रही है, और यमुना जी को जब पार करने लगे भैया तो धीरे धीरे यमुना मैया तो भगवान की पटरानी है। 8 पटरानियों में एक पटरानी यमुना। यमुना जी ने सोचा कि हमारे पति देव बालक बन करके आए तो देखूं तो सही जरा कैसो मोह बनाए के लाए। तो यमुना जी तो मोह लाला को तब देखेंगी जब वसुदेव जी तो पूरे ही डूब जाएंगे, क्योंकि लाला तो सूप में धरे गए। अब तो यमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब जब बाबा ने देखा कि दाढ़ी तक यमुना जी आ गई, और अभी तो यमुना जी बहुत आगे, बाकी अभी तो आधी भी नहीं भई, तो भगवान ने सोची अरे याकू मोहनो देखवे की परी है, या के चक्कर में हमारे बाबा जी और डूब जाएंगे। चलो याकू में ऐसे ही स्पर्श सुख प्रदान कर दूं। तो हमारे कन्हैया ने अपना चरण सूप से बाहर निकाला और यमुना जी से ऐसे स्पर्श कर दिया। यमुना जी ने अपना मस्तिष्क पर भगवान के चरणों से स्पर्श किया, भगवान को प्रणाम। यमुना जी उतर करके घुटने तक हो गई, और गोकुल में वसुदेव जी लेके जाकर के पहुंचे। रात्रि में वहां यशोदा मैया के और नंद बाबा के कछून आए भैया। मैया है गई 80 वर्ष की और बाबा है गए हमारे 75 वर्ष के। हमारी यशोदा मैया बाबा से 5 वर्ष बड़ी है, लेकिन अभी तक कछून आए भैया। बाबा बड़े दुखी हैं कि हमारो तो जीनो ही बेकार है, अभी तक एक भी संतान नहीं कर पाए। लोग ताने मारते। सांडिल्य मुनि संत है, साधु मंडली को लेकर के एक दिन जा रहे थे, वसुदेव जी से मिले। वो नंद बाबा से मुलाकात हो गई तो नंद बाबा से बातचीत हुई। अरे भैया नंद बाबा सब ठीक ठाक तो है? अरे कहा बताएं महाराज, आपकी सेवा करते करते दाढ़ी सफेद है गई, लेकिन आशीर्वाद तुमन हमको आज तक नाय दियो, कोई बाल गोपाल घर में नाय भयो। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुमने हमको बताई ना। बाल गोपाल कौन सी बड़ी बात है, संत महात्मन को आशीर्वाद मिल जाए। बाल गोपाल तो ऐसे हो गए। तो फिर मैं तो बूढ़ो है। अरे भाई तुम कहूं बूढ़े बूढ़े ना है भाई, चकाचक माल घुटवाए दो हमारी मंडली को, और देखो अगले मतलब जो समय होता है अगले 9-10 महीने बाद ही लाला ले ले। अब तो भैया चकाचक पूरी मंडली का भंडारा किया, खूब अनुष्ठान जब हुआ, खूब जाकर के पंडितों ने बाबा के लिए प्रार्थना करी भगवान से कि बाबा को एक लाला दे दो। तो वसुदेव जी रात में आए और धीरे से
लाला को मैया की बगल में रख करके और यो योग माया वाली लाली को ले गए और ले जा करके वहां कंस के कारागार में पहुंचे तो फिर से हथकड़ियों में बंद गए। लेकिन इधर लाला का जन्म हो गया और लाला का जन्म हुआ तो सबसे पहले नंद बाबा की जो बहन है ना सुनंदा, वो भाभी के पास पहले ही आई भई है। 2 महीना पहले तो सेवा कर रही है, क्योंकि वाके मन में ये लालच है कि यदि हमारी भाभी के लाला भयो तो हमारी भाभी के गले में जो 9 लखा हार लटक रहो ना, तो पूछेंगी लाली तो को कहा चाहिए, तैने बड़ी सेवा करी है। तो मैं तो यूं ही कह दूंगी भाभी अरे मुझे कहा चाहिए, मुझे तो बस जाइए दे दो जो तुम पहन रहे हो। तो भाभी हमारी ऐसी उदार है, या को उतार करके गले में डाल दे। तो या लालच में अब सुनंदा चूंकि सेवा में, तो सबसे पहले मैया के कमरे में गई लगभग 5-6 बजे। नेक नेक भुबकुबो से हो धोता है। अच्छा धोता है कितने लोग जानते हैं जो बता भाई, जो ब्रजवासी होगा वो तो धोता है जाने को, नहीं तो धोता है माने सवेरे सवेरे। ब्रजभाषा में धोता है कह दई तो मान लो कि बहुत सवेरे सवेरे धोता है माने 5 बजे। अब धोता है सुनंदा जी गई मैया के कमरे में, देखा तो लाला खिलखिला रहे मुस्कुरा रहे, लेकिन लाला के शरीर पे एक चुनरिया सी पड़ी है लाल। अब शंका हो गई और धीरे धीरे जा रही है, हे भगवान कहूं लाली न निकल आवे, नहीं तो वो हार नहीं मिलेगा। अगर लाली है गई तो हार नहीं मिलेगा, और लाला है गो तो हमारी भाभी फिर तो जो मांगूंगी वही को दे देगी। भगवान से प्रार्थना करी सुनंदा ने, और जाकर के जैसे ही चुन्नी सी हटाए के देखी और देखा तो सुनंदा का तो मुंह बंद हो गया। अरे भैया कहाँ हो? अब अपने भैया नंद बाबा को आवाज मारती नंद बाबा तो वहां धोता है। 3 बजे थे यमुना जी नहाए के और गौशाला पे बैठ करके माला जप रहे, अवई तो नाय भयो, आगे की पतो ना है, अवई तो भयो। अरे भैया है गो कहा है गो? अरे सुनंदा कहा है गो? अरे कोई आफत आ गई का? अरे नाय भैया मैं तो को बहुत बड़ी खुश खबरी देवे वारी हूं, लेकिन तुम मुझे जो बताओ कि तुम वो को कहा दोगे? अरे बहना अगर खुशखबरी वाली बात है तो तू तो मेरो सबरोई कछू ले ले, मेरो घर ले ले, मेरी संपत्ति ले ले, तू तो मेरी प्यारी बहना है, तेरो ही तो सब कछू है, और कहा सारो कुछ तेरो ही है, तू सब ले ले, लेकिन जल्दी बता भयो कहा है? अरे भैया तुम्हारे घर लाला भयो। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि मेरे घर लाला भयो, तो 80 वर्ष के नंद बाबा एकदम 20 वर्ष के छोरा है गए मन से। अब तो नंद बाबा दौड़ करके गए और जमुना जी में 108 डुबकी नंद बाबा ने धड़ा धड़ डुबकी, और डुबकी लगा करके और फिर सब संतों को प्रणाम किया, बहुत प्रेम किया। घर आए और लाला के होने के बाद तो जैसे जैसे दिन निकला महाराज, जैसे जैसे खबर फैली, जैसे आग लग जाती और हवा चल जाए, हवा के साथ जैसे आग फैलती है ना जंगल में, ऐसे खबर फैल गई कि नंद बाबा के आज लाला भयो है। जब ब्रजांगनाओं को, जब गोपियों को, जब ब्रज स्त्रियों को, ब्रज बधूटियों को, ब्रज नारियों को पता लगा कि नंद बाबा के लाला भयो है, तो नंद बाबा के यहाँ धोताए थे तो लग गयो। सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी ने बड़े बड़े सुंदर श्रृंगार करे, 84 गज के लहंगा पहने, और सारे ब्रजवासी डंडा ले ले करके, बगलबंदी पहन करके,
सारी ब्रजांगनाएं सुंदर लहंगा पहन पहन करके महाराज नंद बाबा के द्वार पर बधाई देने के लिए आ रही है। अरे लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है ओ ब्रज में, हे ब्रज में, हम ब्रज में है रही है नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही है नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है ओ ब्रज में, हे ब्रज में, मेरी ब्रज में रही है नंद घर लाला जायो है, ब्रज में रही है भाई में घर लाला जायो है। ग्वाल वाल सब मिल गाए, दुख के यूथ नंद घर आए, दुख के यूथ नंद घर आए, दुख के यूथ नंद घर आए, दुख के यूथ नंद घर आए। अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में, हे ब्रज में, हर ब्रज में रही है नंद घर लाला जायो है, ब्रज में रही है नंद घर लाला जायो है। ब्रज में, तेरी ब्रज में रही जयकार नंद घर लाला जायो है, जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है मेरी सखी, लाला जायो है लाला जायो है ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
मुनि सब सिद्ध मुनि सब बेग आए और हर बारन को रूप सभी मिले मंगल गावे ओ हर बारन को रूप मंगल गावे ओ ब्रज में तेरी ब्रज में नहीं जय जयकार नंद घर नाना जायो है ब्रज में नहीं जय जयकार नंद घर नाना जायो है नंद घर नाना जायो बोले नंद के लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। बड़ी ही पावन पर्व है कि यहाँ पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे कथा के माध्यम से जन्म हुआ है। तो सभी माता बहनें भगवान की पूजा करें, एक एक कर करके आते रहें और भजनों का आनंद लेते रहें। एक एक कर करके आए, भगवान को प्रणाम करें और भजनों का आनंद लें। जिसको नाचना है नाचे और पूजन करते रहिएगा। भजनों का सभी आनंद लें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के जय जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन दिने हाथी घोड़ा कौन दिने पाल की। कौन दिने हाथी घोड़ा हे छोरन को हाथी घोड़ा छोरन को पाल। छोरन को हाथी घोड़ा हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की गाइए। ओ जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल हे की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 ओ नंद के आनंद सभी लोग आरती करके ही जाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया बोल के लाला की। बोल बाल कृष्ण लाल।
मेरे जग देखो छाया हुई शाम की, भाग मेरे जग देखो। आज मुझे पूज मिले साबिर के नाम की, आज मुझे पूज मिले साधनों के नाम की, आज मुझे पूज मिले